हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब आपसे किसी ने आशूरे के दिन की फजीलत के बारे में पूछा तो आपने फरमाया युकफ्फिरु सनतल माजिया, कि आशूरे के दिन अगर कोई शख्स रोजा रखे तो उसके पिछले साल की तमाम गुनाहें माफ हो जाती। इतना अजीम दिन, और हम क्या कर रहे हैं? ढोल ताशे में मसरूफ हैं, गीत बजाने में मसरूफ हैं, नाते मनकबतें भी हम ऐसी बजा रहे हैं जिसमें बंदूकें चल रही हैं, उसमें हमारे नौजवान लोग रुमाल हिला हिला के, और यहां तक तो मुझे ये भी सुनने में आया है कि कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो कि शराब भी पीना शुरू कर दी। क्या मैंने ये बात सही सुनी है? हो रहा है ना ऐसा? अरे मुसलमान तो वो है कि अगर हमारा किरदार अगर कोई देख ले तो हमको देख के वो ईमान ले आए। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो एक अंग्रेज ने लिख कर चला गया कि अगर मुसलमान की ताकत को देखना है, बड़ा गौर से सुनिएगा, आज के हालात के ऊपर की ही बात, कि अगर आपको अपनी ताकत पहचाननी है, मुसलमानों की ताकत अगर आपको पहचाननी है, तो फजर के वक्त इनकी मस्जिदों का दौर करें, इनकी मस्जिदों में घूमें और मस्जिदों में जितने नमाजी हो उनको गिन लें। फजर की नमाज में जितने नमाजी मस्जिदों में होंगे उतने ही लोग बाहर निकलेंगे, उतने ही लोग शरीयत को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे, उतने ही लोग अपने ईमान की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे, उतने ही लोग जिहाद करने के लिए बाहर निकलेंगे। उसके अलावा तमाम मुसलमान सोया हुआ। लेकिन उसने एक चीज और लिखकर ये बता दिया कि जिस दिन फजर की नमाज में अगर मुसलमानों की तादाद फजर की नमाज में जुमा की नमाज की तरह हो जाए तो फिर मुसलमानों से लड़ने की कोशिश मत करना, बल्कि अपने दस्तारों को उनके कदमों में रख देना, क्योंकि इन्होंने अपने ईमान को कामिल कर लिया, ये अपने ईमान के हद को पहुंच गए। अब अगर ऐसे मुसलमानों के सामने तुम नबी की गुस्ताखी करोगे तो ये तुम्हारा सर ही कलम करेंगे। तो अब जरा सोचिए कि एक काफिर, एक मुनाफिक हमको इतने अच्छे से जानता है, वो जानता है कि हमारी कमजोरियां क्या, उसे पता है कि अगर मैं इस इलाके में फितना फसाद मचाऊं तो मुझे पता है कि गिन चुन के 10 से 12 लोग इस मस्जिद से बाहर आएंगे, बाकी किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं, कोई बाहर नहीं आएगा। बताइए गलत बोल रहा हूं? तो ये जो हमारा अमल है ढोल ताशे वाला, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। अपने आप को इससे बचाइए, अपने आप की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, और उन लोगों से भी अपने आप को बचाइए जो इसमें अमल कर रहे हैं। आज ये आपसे ढोल ताशे बजवा रहे हैं, कल आपका ईमान आपसे छीन के लेके चले जाए, है ना? बहरहाल, क्योंकि अली का जिक्र हो रहा था, सुनेंगे ना भाई? अली का जिक्र हो रहा था तो मैंने भी सोचा कि अपनी बात को अली के जिक्र से ही शुरू करूं, क्योंकि अली की औलाद है और अली का जिक्र हो तो उसका मजा भी अलग आएगा इंशाअल्लाह। एक बात कही नकीब साहब ने कि अली का जिक्र इबादत है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं अपने वालिद गिरामी से, या अबत इन्नी अरा युकस्सिरुका नज़रा इला वजह अली,
ए अब्बा जान, ये बताइए क्या वजह है कि जब आप किसी मजलिस में होते हैं और मौला अली उस मजलिस का हिस्सा हो तो आपकी निगाहें मौला अली के चेहरे को तकती रहती हैं? क्या वजह है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मेरी बेटी सुनो, कसम है उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नज़रो इला वजह अली इबादत, कि अली के चेहरे को देखना इबादत। अली के चेहरे को देखना इबादत। अब बात यह आती है कि अली का चेहरा किसने देखा? आपने अली के चेहरे को देखा? नहीं देखा। हमने अली के चेहरे को देखा? नहीं देखा। तो जिसने अली के चेहरे को नहीं देखा, क्या उसको भी ये सादतें हासिल? क्या उनको भी ये सादतें मिल सकती? तो मां आयशा सिद्दीका की दूसरी हदीस कि आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नज़रो इला अली इबादत, कि जिसने अली के चेहरे को नहीं देखा वो परेशान ना हो। अगर तुमने अली को आता हुआ देख लिया तो इबादत हो गई, अली को जाते हुए देख लो तो इबादत हो जाएगी, अली के हाथ को देख लो तो इबादत हो जाएगी। अब तीसरी बात ये आती है कि ये दोनों जो हदीसें हैं ये उन लोगों के लिए है जो उस दौर में मौजूद थे, जिन्होंने अली के चेहरे को देखा उनकी इबादत हो गई। जो अली को आता हुआ देख ले उनकी इबादत हो गई। जो अली को जाता हुआ देख ले उनकी इबादत हो गई। हम लोगों के लिए क्या? हम लोगों के लिए क्या? हमने तो ना अली के चेहरे को देखा, ना अली को आता हुआ देखा, ना अली को जाता हुआ देखा। तो हमारे लिए भी क्या ये सादतें मुयस्सर हो सकती है कि नहीं? तो सुनो, मां आयशा सिद्दीका की तीसरी हदीस, आप फरमाती हैं कि अगर तुम अली के चेहरे को देख लो तो इबादत हो जाएगी, अली को आता हुआ देख लो तो इबादत हो जाएगी, अली को जाते हुए देख लो तो इबादत हो जाएगी, अली की पुष्प को देख लो तो इबादत हो जाएगी। और अगर ये सब ना देख सको तो सुनो, मां आयशा सिद्दीका फरमाती है, जिक्रो अली इबादा, कि अगर तुम ये सब ना कर सको तो अली के नाम को जप लिया करो, अली का जिक्र कर लिया करो, इबादत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र अली इबादत, कि अगर इबादत भी करनी हो तो अली के नाम को जप लिया करो, अली 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 कहते रहो, इबादत होती रहेगी, है ना? ये हमारी खुशनसीबी कि हम आशिके अली हैं। अरे हम अली वाले हैं, खुदा की कसम बड़े नसीब वाले। सबको अली की मोहब्बत नसीब नहीं होती, हम और आप खुश नसीब। बहरहाल अपने मौजू की तरफ अगर मैं लौटूं, करबला के बारे में आप लोगों ने मुझसे पहले कई लोगों से सुना होगा। करबला के वाक़ये के बारे में भी आपने कई मुकर्रिरों से सुना होगा। लेकिन मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैं अपनी सोच और नजर लगाता हूं। तो जब मैं करबला का वाक़ये को पढ़ता हूं तो मेरे जहन में दो सवाल आते हैं। क्या आते हैं? बोलिए ना भाई। दो सवाल आते हैं। पहला सवाल कि एक जानिब 22,000 का लश्कर जर्रार जो ऐलान कर रहा है कि हमारे साथ हो जाओ, जान की हिफाजत होगी, माल और दौलत की हिफाजत होगी, माल और दौलत सोना चांदी दिया जाए, और एक जानिब वो 72 नुफूस कुदसियां,
जिन्होंने अपनी जान की परवाह न की, अपने आल औलाद की परवाह न की, अपने माल दौलत की परवाह न की, और सिर्फ इमाम हुसैन के साथ को उन्होंने चाहा। आज के दौर में इंसान की जो फितरत होती है कि जहां ताकत वहां इंसान पहुंच जाता है, कि जहां पैसा वहां इंसान पहुंच जाते हैं। अभी इलेक्शन हुआ तो लोग अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, जहां उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, जहां उनको ताकत कुवत मिल जाती है, तो वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। होता है ना ऐसा? किस लिए ज्वाइन करते हैं? सामने तो बड़ा सा प्रचार रहता है कि हम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे, लेकिन दिल के अंदर वो चोर सबके अंदर होता है कि माल और दौलत भी मिलेंगी, शोहरत भी होगी, ताकत भी मिलेगी, और हमसे कोई भिड़ भी नहीं पाएगा। तो क्या वजह थी कि 72 नुफूस कुदसिया ने इमाम हुसैन के दामन को ना छोड़ा और 22,000 लश्कर जर्रार से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए? सवाल समझ में आया ना? इसको समझने के लिए चंद चीजों का समझना जरूरी है। जिस आयत करीमा को पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कैसे थाम लो? मजबूती से थाम लो। वला तफर्रक, और ग्रोह बंदी मत करो, फिरका बंदी मत करो, ग्रुप में अपने आप को डिवाइड मत करो। क्या करो? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ग्रोह बंदी मत करो। अच्छा, इस्लाम में ना कोई बंदी नहीं, इस्लाम में कोई बंदी नहीं, ना नोटबंदी, ना नसबंदी, ना चकबंदी, और ना ही देबंदी। अगर कोई बंदी है तो सिर्फ और सिर्फ नक्शबंदी, सिर्फ और सिर्फ नक्शबंदी, क्योंकि ये ऐसा सिलसिला है जो दिलों से कीनों को निकाल के आका के मदीने को नक्श कर देता है। तो सिर्फ नक्शबंदी, उसके अलावा कोई बंदी नहीं। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ग्रोह बंदी मत करो। वला तफर्रक, फिर क्या कहा? वज़कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जब तुम आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी, जिसका सिला क्या मिला? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वान, जिसका सिला ये हुआ कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। क्या बन गए? भाई बन गए। अब बातों को थोड़ा तेजी से लेके जाएं तो जब आप इस आयत की तफसीर में पहुंचेंगे तो जब मुहाजिरीने मक्का जब मदीना तशरीफ लाते हैं तो मेरे नबी के एक इशारा को पाकर अंसार अपने घरों के दरवाजों को खोल देते हैं। मक्का के सहाबियों के लिए मदीने के सहाबा ने अपने घरों के दरवाजों को खोल दिया, मुहाजिरीन के लिए अंसारों ने अपने घरों के दरवाजों को खोल दिया, अपनी आधी आधी जायदाद मुहाजिरीन को दे दी। खेतों में अगर कोई फसल उगी थी तो आधी फसल भी मुहाजिरीन को दे दी। आपस में इतनी मोहब्बत और एकता के साथ रहने लगे
इस ऐसा भाईचारे की मिसाल इस दुनिया में कभी देखी ना गई। इतनी मोहब्बत थी मुहाजिरीन और अंसार में। जब ये मोहब्बत बढ़ने लगी ना, तो मुनाफिकीन मदीना, यहूद और नसारा को ये मोहब्बत पच नहीं रही थी, हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने कोशिश किया कि कैसे हम मुसलमानों के दरमियान फूट डाल सकें, कैसे हम मुसलमानों के दरमियान दूरियां पैदा कर सकें, कैसे हम मुसलमानों के दरमियान सामाजिक दूरियां पैदा कर सकें। यहाँ वो प्लानिंग कर रहे थे कि मुसलमानों की एकता को कैसे तोड़ा जाए। यहाँ वो प्लानिंग कर रहे थे कि मुसलमानों के दरमियान आग कैसे लगाया जाए। यहाँ वो प्लानिंग कर रहे थे कि मुसलमानों के दरमियान इनकी एकता, मोहब्बत और भाईचारे को तोड़ा कैसे जाए, इनके दरमियान इनको एक दूसरे से अलग कैसे किया जाए। यहाँ पे वो प्लानिंग कर रहे थे, साजिशें रच रहे थे। तो यहाँ पे मेरे नबी के काने लाले मुबारक सब सुन रहे हैं। यहां वो प्लानिंग कर रहे थे। नबी ने कहा कि तुम प्लानिंग कर रहे हो, तुम तोड़ने की कोशिशें कर रहे हो, तुम तोड़ कर दिखाओ, अल्लाह का नबी जोड़ कर दिखाए। तुम तोड़ के तो दिखाओ, तुम अपना ताकत आजमाओ, अल्लाह का नबी अपना ताकत आजमाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जलसा किया। क्या किया? एक जलसा किया। जैसे ये एक जलसा है ना, वैसे उस दौर में भी नबी पाक ने एक जलसा किया, जिसको कहते हैं जलसा मुआखात। और इस जलसे के बारे में अक्सर कुतुब हदीस में ये जलसे की जिक्र है। जलसा मुआखात, भाईचारे का जलसा। किसका? भाईचारे का जलसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को बुलाया कि ऐ सहाबा, ये मुनाफिकीन मदीना, ये यहूद और नसारा तुम्हारे दरमियान फूट डालना चाहते हैं। तुम सब मस्जिद में जमा हो जाओ। और मेरे मौला अली से कहा, ये अली तुम ना आना, क्योंकि जब मदीने के तमाम सहाबा मस्जिद में जमा हो जाएंगे तो उनके घर वालों की हिफाजत करने के लिए कोई तो बहादुर होना चाहिए। लिहाजा तुम ना आओ, तुम वहीं रुके रहो। तो नबी पाक ने एक जलसा किया और तमाम सहाबा को मस्जिद में जमा किया और मेरे मौला अली से कहा कि अली तुम बाहर रुक जाओ और मदीने के रहने वालों के तमाम सहाबा के घरों की हिफाजत करो। तमाम सहाबा की मुकद्दस जमात मस्जिद में जमा है। नबी पाक खुतबा देते हैं कि मेरे सहाबा सुनो कि ये मुनाफिकीन मदीना, ये यहूद और नसारा तुम्हारे दरमियान फूट डालना चाहते हैं। तो सुनो, आज से ना कोई तुम में अरबी होगा, ना कोई अजमी होगा, ना कोई हिंदी होगा, ना कोई सिंधी होगा, ना कोई रूमी होगा, ना कोई फारसी होगा। आज से तुम सब अल्लाह की उस एक रस्सी को मजबूती से थाम लो। ना लड़ो, ना लड़ाओ, बल्कि आपस में एक दूसरे से गले मिलो। आपस में एक दूसरे से गले मिल जाओ। ये मेरा विजदान कहता है कि वो वक्त भी क्या वक्त होगा कि चिलमने खुल से पर्दे हटा हटा कर पूरे हजरत बिलाले हबशी की बलाएं ले रही होंगी, जब हजरत बिलाले हबशी ने मेरे सिद्दीक अकबर को अपने गले से लगाया। तमाम सहाबा एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे को अपना भाई बना रहे हैं। अचानक से एक सहाबा आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इन्ना अलियन यब्की, कि मौला अली रो रहे हैं। मौला अली
रो रहे हैं। नबी पाक कहते हैं कि जाओ मेरे अली को बुला कर लाओ। मौला अली आते हैं, आंखों में आंसू। वो मौला अली जिनका नाम कुफ्फारों के दरमियान ले लिया जाए तो उनके दिल थरथरा उठते हैं। वो मौला अली जो अपने उंगली के इशारे से बाबे खैबर को उखाड़ फेंकते हैं। वो मौला अली कपकपाते हुए, डरते हुए, रोते हुए, आंखों में आंसू लेकर नबी की बारगाह में आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अली लिमाज़ा तबकी, क्यों रो रहे हो? नबी अली हजरत मौला अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अखैता बैना असहाबिका वलम तु अखी बैनी व बैना अहद। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने तमाम सहाबा को जमा किया। गौर से सुनिएगा, आपने तमाम सहाबा को जमा किया, एक दूसरे से गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन आपने अपने अली को तन्हा छोड़ दिया। आप अपने अली को भूल गए। ए आशिकाने अली, ए गुलामाने अली, मौला अली की फजीलत देखो कि मेरे अली का इतना कहना था कि नबी पाक मुस्कुराते हैं, अपने चेहरे को उठाते हैं और कहते हैं कि अली सुन, मैंने तमाम सहाबा को बुलाया, एक दूसरे से गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन तुझे ना बुलाया। क्यों? बकई तुकाली नफ्सी, मैंने तुझे अपने आप के लिए बचाए रखा था। मैंने तुझे अपने आप के लिए बचाए रखा था। और हदीस में दूसरे अल्फाज भी आते हैं, वाखरतुकाली नफ्सी, ये जो ताखीर हुई है ये मैंने अपने आप के लिए की। अब मैं देखता हूं कि कितने लोग समझते हैं हदीस का दूसरा जुज़ कि अली सुन, मैंने तमाम सहाबा को बुलाया, एक दूसरे से गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, मैंने तमाम सहाबा को इस सरजमीन के ऊपर और इस नीले गगन के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन ए अली फिर मैंने तुझे बुलाया, तमाम सहाबा के सामने तुझे बुलाया। जब तमाम सहाबा एक दूसरे के भाई हो गए, जब तमाम सहाबा एक दूसरे के भाई हो गए, तो मैंने तुझे बुलाया और तुझे अपना भाई बनाया, और कोई ऐसा वैसा भाई ना बनाया, बल्कि अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा, कि अली तू मेरा भाई है इस दुनिया में भी और आखिरत में। तू मेरा भाई है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिमाज़ा तबकी, क्यों रोता? हदीस का तीसरा जुज़ कि तू मेरे नजदीक हारून और मूसा की तरह, लेकिन हारून तो नबी थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो मैंने पूरी तमहीद बांधी ना, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा तो बात को समझ आएगी। जो मैंने सवाल आपके सामने बांधा था कि 72 नुफूज़ कुदसिया ने इमाम हुसैन के दामन को क्यों थामा और 22,000 लश्कर जर्रार का साथ क्यों दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उसी मजलिस, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा सुनो, इन्नी हब्लुल्लाह, इन्नी हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, मैं अल्लाह की रस्सी, मैं अल्लाह की रस्सी हूं जो जमीन से लेके आसमान तक तनी हुई। और अगर किसी ने गौर से मेरी बातों को सुना होगा तो अब समझे कि नबी ने तमाम सहाबा के दरमियान तमाम सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया, फिर उन तमाम के दरमियान अली को बुलाया और तमाम को गवाह बना दिया, अली को अपने सीने से लगाया और अली को अपना भाई इस दुनिया में भी बनाया और आखिरत में भी बनाया। और फिर क्या कहा कि मैं अल्लाह की रस्सी हूं, मेरे दामन को थाम लो,
और अगर मेरा दामन ना मिल सके तो मेरे भाई के दामन को थाम लेना, क्योंकि जो मेरा है वो इसका है, जो इसका है वो मेरा है। तभी तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी तो इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों सुन लो, मन कुंतो मौला हूँ फहादा अलीयुम मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। तो जिसको मेरा दामन ना मिले वो अली के दामन को थाम लेना, क्योंकि मेरा दामन भी अल्लाह की रस्सी है और अली का दामन भी अल्लाह की रस्सी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली का दामन भी अल्लाह की रस्सी है। तो जिसे नबी का दामन ना मिले अली के दामन को थाम ले। अब एक सवाल आता है कि आज के दौर में बज़ाहिर हमारे सामने तो मौला अली नहीं है, आज के दौर में हम मौला अली के दामन को कैसे थामें? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। तो आज के दौर में अल्लाह की रस्सी कौन, किसके दामन को हम थामे तो पता चले कि ये अल्लाह की रस्सी है? तो मेरे इमाम जाफर सादिक, आपसे एक शख्स ने सवाल किया, क्या मेरे इमाम जाफर सादिक ये बताइए कि आज के दौर में अल्लाह की रस्सी क्या है? आपके दिलों में भी सवाल आता है ना कि आज हम किसके दामन को थामे, आज हम किससे मुरीद हो जाएं, आज हम किसके सिलसिले से वाबस्ता हो जाएं कि जिसके सिलसिले से वाबस्ता हो के हमें यकीन हो जाए कि हमने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया। तो इसका जवाब हजरत इमाम जाफर सादिक ने दिया। जब उस शख्स ने सवाल किया कि ऐ इमाम जाफर सादिक ये बताइए आज के दौर में अल्लाह की रस्सी क्या है, तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं सुनो, इसका जवाब फकीर अपने नाना के मिंबर से जुमा के दिन देगा, ताकि पुख्ता हो जाए, मोहर लग जाए तमाम सहाबा के दरमियान, तमाम ताबाइन के दरमियान। जुमा आता है, इमाम जाफर सादिक अपने नाना के मिंबर पे खड़े होते हैं, खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, नबी की शान और शौकत को बयान करते हैं, कुछ मसले को बयान करते हैं और फिर कहते हैं साल साइल अन हब्लिल्लाहि फाकून लकुम अय्युहल मुस्तमिऊन नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा हत्ता यरिदा इंदा औदिल कौता। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि ए सहाबा की मुकद्दस जमात सुनो, एक सवाल करने वाले ने मुझसे सवाल किया कि अल्लाह की रस्सी कौन है। तो ऐ सहाबा की मुकद्दस जमात गवाह हो जाओ, कसम है उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में जाफर की जान है, नहनु हब्लुल्लाह, हम अल्लाह की रस्सी है, नहनु हब्लुल्लाह, हम अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से लेके आसमान तक तनी हुई है। और अगर यकीन ना हो तो कल कयामत के दिन देख लेना, हम होंगे और ये हौज़े कौसर होगा। तो पता क्या चला कि जो सादात है सादात, जो सादात है सादात, वो अल्लाह की रस्सी। आज के दौर में सादात जो है वो अल्लाह की रस्सी। तभी तो दिल कहता है ना कि इमाम जाफर सादिक के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। कुल इमाम के दामन को तो थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। गौसे आजम दस्तगीर के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। ख्वाजाए अजमेरी के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दामन को थाम लो,
अल्लाह की रस्सी है। अशरफुल औलिया के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। ताजुल औलिया के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। अब समझ लो कि 72 नुफूस कुदसिया ने 22,000 लश्करे जर्रार का साथ इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो उस दौरान ये बात को समझ गए थे, ये बात को जान गए थे कि ये इमाम हुसैन और एक तरफ यजीद का तमाम लश्कर, तो उनको ये बात पता थी कि इन दोनों के दरमियान अगर कोई अल्लाह की रस्सी है, इन दोनों के दरमियान किसका दामन हम थामेंगे जो हमें हिदायत मिल जाएगी। तो उनके दिल को यह मालूम था कि इमाम हुसैन के दामन को थाम लो, क्योंकि इमाम हुसैन करबला में अल्लाह की रस्सी, इमाम हुसैन अल्लाह की रस्सी। इसीलिए 72 नुफूस कुदसिया ने 22,000 लश्कर जर्रार से मुकाबला करने को पसंद किया, लेकिन अल्लाह की रस्सी को छोड़ना पसंद ना किया। समझ रहे हैं ना? बोलिए ना भाई। वो 72 नुफूस कुदसिया जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। उलमा मौजूद है, कुरान की जो आयत है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, जब एहतसाम का सिला बा आता है ना, इससे मुराद होता है मजबूती से। क्या? मजबूती से पकड़ो कि हाथ उखड़ जाए लेकिन रस्सी हाथ से न छूटे। तो 72 नुफूस कुदसिया ने भी वही किया कि अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन का साथ ना छोड़ा। दूसरा सवाल, कि इमाम हुसैन की औलादें, इमाम हुसैन की औलादें बगदाद में गौसे आजम दस्तगीर सहरा में मुरीद प्यासे, आप अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हैं, आसमान से इतनी बारिश नाजिल होती कि पूरे सहरा में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती, जो मुरीद प्यासे थे उनके प्यास पूरी हो जाती। अजमेर में आइए, हुसैन की औलादें पूरे अना सागर को कूजे में जमा कर लेते हैं। तो फिर क्या वजह थी कि इमाम हुसैन ने करबला में करामत ना दिखाई? है ना? आपकी औलादे बगदाद में करामत दिखाए, आपकी औलादे अजमेर में करामत दिखाए, आपकी औलादे किछौछा में करामत दिखाए, लेकिन इमाम हुसैन ने करबला में करामत क्यों ना दी? जब आप करबला के वाकये में गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे इमाम हुसैन, मेरे आका हुसैन, मेरे मौला हुसैन, मेरे दाता हुसैन 3 दिन की भूख और प्यास, लाशों पे लाशें गिर रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, कासिम की जवानी लुट जाती, अब्बास के बाजू कट जाते हैं, अली अकबर का लाशा खून में नहा गया, अली असगर का बचपन छीन लिया गया, नहरे फुरात में पहरे लगा दिए गए, बीबी सकीना को अलातश की सदाएं देने पड़ रही हैं। वो इमाम हुसैन, आंखों के सामने लाशों पे लाशें गिर रहे, खून की नदियां बह रही, आपकी औलादे, हुसैन की औलादे बगदाद में करामत दिखाए, हुसैन की औलादे किछौछा में करामत दिखाए, हुसैन की औलादे अजमेर में करामत दिखाए, लेकिन इमाम हुसैन ने करबला में करामत ना दिखाई। क्यों? यकीन जानिए, अगर मेरे इमाम हुसैन सिर्फ चाह लेते, सिर्फ चाह लेते, खुदा की कसम अपने आंखों को सिर्फ आसमान की तरफ उठाना था कि आसमान से इतना पानी बरसता कि पूरा करबला समुंदर बन जाता, लेकिन इमाम हुसैन ने करामत ना दिखाई। मेरे इमाम हुसैन को सिर्फ इतना करना था, सिर्फ इतना करना था, खुदा की कसम
कि अगर अपने बाबा के जुल्फिकार को दश्ते करबला में सिर्फ गाड़ देते ना तो एक नया फव्वारा पानी का फूट आता। लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने करामत ना दिखाई। आपकी औलादें बगदाद में करामत दिखा रहे हैं, आपकी औलादें अजमेर के चौचा में करामत दिखाए, आपकी औलादें तमाम जहां में करामत दिखाए, लेकिन आपने करामत ना दिखाई। तो सुने, अल इस्तिकामतो फौकल करामत। जब आपकी औलादें बगदाद में करामत दिखा रही थी तो उस वक्त इस्लाम को फैलाना था। जब आपकी औलादें अजमेर में करामत दिखा रही थी तो उस वक्त इस्लाम को फैलाना था। जब आपकी औलादें किछौछा में करामत दिखा रही तो उस वक्त इस्लाम को फैलाना था। तो जब जब इस्लाम को फैलाना हो करामत दिखानी, जब इस्लाम को फैलाना हो करामत दिखानी। लेकिन करबला में इस्लाम को फैलाना नहीं था बल्कि इस्लाम को बचाना था। तो जब इस्लाम को फैलाना हो तो करामत दिखानी पड़ी, और जब इस्लाम को बचाना हो तो इस्तिकामत दिखानी पड़ती है, इस्तिकामत दिखानी पड़ती है। तभी तो कहा है अल इस्तिकामतो फौकल करामत, की करामत के ऊपर इस्तिकामत है। तो मेरे इमाम हुसैन ने करामत ना दिखाई बल्कि करामत से बढ़कर इस्तिकामत दिखाई, करामत से बढ़कर इस्तिकामत दिखाई। अरे जिसने सिबात कदमी नबी के कदमों में हासिल किया हो तो वो एक करबला तो क्या ऐसे हजारों करबला पे इस्तिकामत पर रहेगा। मेरे इमाम हुसैन, मेरे आका हुसैन। लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से कि मेरे इमाम हुसैन ने करामत ना दिखाई। अरे मियां, करामत से बढ़कर है इस्तिकामत। ये सबके बस की बात नहीं, ये सबके बस की बात नहीं। वो इमाम हुसैन ही की बात थी जिन्होंने करामत को रोका है और इस्तिकामत को दिखाई। तो कौन है इमाम हुसैन? जन्नत के फूल का नाम है हुसैन। जन्नत के फूल का नाम है हुसैन। जन्नत के फूल को हुसैन कहते हैं। सब्र और रजा के पैकर को हुसैन कहते हैं। तवक्कुल की आला मिसाल को हुसैन कहते हैं। शरीयत के पहाड़ को हुसैन कहते हैं। तरीकत के सूरज को हुसैन कहते हैं। हकीकत और मारिफत के समुंदर को हुसैन कहते हैं। इस्माइल के सब्र को हुसैन कहते हैं। इब्राहिम के इस्तिकामत को हुसैन कहते हैं। अंबिया के एतमाद को हुसैन कहते हैं। अंबिया के नाइब को हुसैन कहते हैं। सहाबा के भरोसे को हुसैन कहते हैं। फातिमा के नूर को हुसैन कहते हैं। हसन के एतमाद को हुसैन कहते हैं। मुस्तफा की मोहब्बत को हुसैन कहते हैं। मुस्तफा के नूर को हुसैन कहते हैं। मुस्तफा की शहादत को हुसैन कहते हैं। उलमा कहते हैं कि जब शेर गुफा में हो तो उसे असद कहते हैं, जब शेर चहलकदमी करे तो उसे गजनफर कहते हैं, जब शेर अपने शिकार को देखे तो उसे जैगम कहते हैं, जब शेर अपने शिकार पे हमला करे तो उसे हमजा कहते हैं, जब शेर अपने शिकार की सांस को तोड़ दे तो उसे अब्बास कहते हैं, और जब शेर अपने शिकार को चीर फाड़ दे तो उसे हैदर कहते हैं। और जब असद, जैगम, हैदर, अब्बास की ताकत, कुव्वत, जुर्रत, हिम्मत, बहादुरी, शुजाअत किसी एक शख्स में जमा हो जाए तो उसे करबला में हुसैन कहते हैं।
तो इमाम हुसैन कोई ऐसी वैसी जात का नाम नहीं है। मेरे इमाम हुसैन की नस्ल तो देखो, जाफर सादिक किसकी औलाद है, गौसे आजम दस्तगीर किसके शहजादे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी किसके किसके बेटे। आज जमाने को जो कुछ दिया हुसैन की औलादों ने ही दिया। यजीद तख्त बचाकर भी जमाने को कुछ ना दे सका, और हुसैन ने सब कुछ लौटाकर जमाने को ईमान की बहारें अता कर दी। तो हुसैन सिर्फ फातिमा के बेटे का नाम नहीं, हुसैन सिर्फ अली के जिगर के टुकड़े का नाम नहीं, हुसैन नबी की आंखों की ठंडक का नाम नहीं, बल्कि हुसैन तो तकमील जिबे अजीम की बुनियाद है। अरे हुसैन तो ऐसा है जिसने गर्दन कटाकर पिछलों का भी हक अदा कर दिया और अगलों का भी हक अदा कर दिया। तभी तो हम आशिकाने हुसैन डंके की चोट पे ये कहते हैं कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन परास्त हुसैन, सरदाद नादाद दस दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। वो हुसैन, वो हुसैन। और अगर मुख्तसर में कहूं तो मुख्तसर है करबला का वाकया, मुख्तसर है करबला का वाकया। अरे यजीद था और हुसैन है, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन। मुख्तसर है करबला का, यजीद था और हुसैन है, यजीद था हुसैन। अपनी बातों को मैं इसी पे मुकम्मल करता हूं, लेकिन जाने से कबल एक आखिरी शेर के शेर कह करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं कि उधर न तीर, उधर न तीर, न खंजर, न कमान बाकी। उधर न तीर, न खंजर, न कमान बाकी, इधर हर दहन में जुबान बाकी। उधर न तीर, न खंजर, न कमान बाकी है, इधर हर दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल उसी का तो खानदान बाकी। हुआ जो कत्ल उसी का तो खानदान बाकी। अगर मेरे कहने में किसी तरीके की कोई भी लफ्जिश हुई, कुरान पाक की तिलावत कर देंगे, हदीस के अल्फाज को अदा करने में किसी तरीके की भी कोई भी कोताही है, कोई भी लफ्जिश हुई है, तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।